बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी एफएससी सेकेंड ईयर। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। स्पेशल हम ह्यूमन में पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है। अब मैमल्स जिनमें ह्यूमंस भी शामिल हैं, इनमें बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है क्योंकि हम एंडोथर्म्स हैं। एंडोथर्म्स वो एनिमल्स हैं जिनमें बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो उनके मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन पे जो है डिपेंड करता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं उस दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी हीट के ज़रिए हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और हमारी बॉडी के टेम्परेचर की जो रेंज है डैट इज़ 36 to 38 डिग्री सी, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इस रेंज में मेंटेन किया जाता है। इस टेम्परेचर को इससे बढ़ने या कम नहीं होने दिया जाता, और ये हमारी एंडोथर्मिक करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब बर्ड्स और मैमल्स में एंडोथर्मिक रीजन से हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपने मेटाबॉलिक रेट को हाई रख सकते हैं। इससे क्या होता है, हमें हर टाइम एनर्जी अवेलेबल होती है और हमें एनर्जी के लिए एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। प्लस हमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं बर्ड्स और मैमल्स वो वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स को इनहेबिट कर सकते हैं। यानी कि आप देखा होगा कि मैमल्स जो हैं या बर्ड्स वो बहुत कोल्डर रीजन्स में, इनके जहाँ बहुत ठंड होती है, या बहुत वार्मर रीजन्स में रहते हैं, जबकि रेप्टाइल्स, फिशेस और एम्फीबियंस वहाँ उन जगहों पे रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म नहीं होता। तो ये जो एंडोथर्मी है ये बर्ड्स और मैमल्स को अलाउ करती है कि वो वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स को जो है वो जो इनहेबिट कर सकते हैं या वहाँ पर ऑक्यूपाई कर सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन है इसको हम रेगुलेट करते हैं। कैसे रेगुलेट करते हैं? हम इसको बैलेंस करते हैं विद द रेट ऑफ गेन एंड द रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस किया जाता है। जितना हम हीट इन्वायरमेंट में लॉस कर रहे हैं और जितनी इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, इन दोनों को बैलेंस करके हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिफ़ाइन होता है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए हमारे जो सेट पॉइंट है उससे, तो हमारी बॉडी में हीट को प्रोड्यूस किया जाता है बाय टू मैकेनिज़म्स। उसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, जिसमें हमारे मसल्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको बढ़ाया जाता है, जिसके नतीजे में हीट प्रोडक्शन होती है। इसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग का मतलब होता है कपकवाना। आपने देखा होगा कई दफ़ा सर्दियों में जब आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो आप पे कपकपाहट तारी हो जाती है। इसको असल में हमारी बॉडी क्या कर रही होती है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो हो चुका होता है उसको वो रेगुलेट करती है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग अवर मसल्स, जिसकी वजह से हमें शिवरिंग होती है और शिवरिंग से हमारी बॉडी का टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल हो जाता है। और दूसरा तरीका है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारे बॉडी में हार्मोन्स जो हैं ख़ास तौर पे जो हमारे थायराइड हार्मोन्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाता है, उनकी प्रोडक्शन जो है या उनकी सिक्रीशन करवाई जाती है। थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं, ये बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को जो है तेज़ कर देते हैं, जिसके नतीजे में बॉडी में हीट प्रोडक्शन होती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन हो जाता है। इसको हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसके अलावा कुछ मैमल्स जो हैं उनमें उनकी बॉडी में ब्राउन फैट पाई जाती है। ब्राउन फैट की एक स्पेशलाइजेशन है कि ये रैपिड हीट प्रोडक्शन में जो है इन्वॉल्व होती हैं ब्राउन फैट। अगर हीट प्रोडक्शन बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो इससे बॉडी से बाहर डिसिपेट कर दिया जाता है, या बॉडी से बाहर उसको जो है लॉस कर दिया जाता है थ्रू एक्सपोज्ड सर्फेसिस बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो और बाय इवेपोरेटिव कूलिंग। हम पढ़ेंगे ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करके कैसे जो है हम बॉडी से हीट लॉस को बढ़ाते हैं। इवेपोरेटिव कूलिंग आपको पता है कि जब हमारी बॉडी में हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो हमें पसीना आता है और स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग से क्या होता है, स्वेटिंग के बाद हमारी बॉडी से जो वो पानी इवेपोरेट होता है तो हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है, जिससे हमारी बॉडी के टेम्परेचर को लो किया जाता है। इसके अलावा कुछ मैमल्स में उनके स्किन जो है मैमल्स में ख़ास तौर पे स्किन जो है अडेप्टेड है एज एन ऑर्गन ऑफ थर्मो रेगुलेशन, यानी कि हमारी स्किन जो है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, हाई होता है, तो हमारी जो स्किन है उसमें स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो स्वेटिंग प्रोड्यूस करते हैं और स्वेटिंग से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है।
अब मैमल्स और बर्ड्स क्या करते हैं, या ह्यूमंस की हम बात करें कोल्ड टेम्परेचर में रहने के लिए उनके पास क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं। मैमल्स में डिफरेंट तरह के मैकेनिज़म्स पाए जाते हैं अपनी इन्वायरमेंट के साथ हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए। सबसे पहले वेजो डायलेशन एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो मीन्स वेसल्स, डायलेट मीन फैलाना। वेसल्स को फैलाना या वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना क्या करता है, ये हीट एक्सचेंज को अफेक्ट करता है और इससे हमारी बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। यानी कि आपने भी ये जो है एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर सर्दियों में हमारा जो आर्म्स और लेग्स का टेम्परेचर होता है वो हमारी ट्रंक यानी हमारी धड़ के जहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उसके टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा लो होते हैं कि टांगे और बाजू या हाथ ठंडे होते हैं, लेकिन हमारा जो धड़ होता है जहाँ हमारा सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, ट्रंक जो है, इसका टेम्परेचर जो होता है ये वार्मर होता है लेग्स एंड आर्म्स की निस्बत। इसके अलावा बहुत से लैंड मैमल्स क्या करते हैं कोल्ड सर्दियों में अपने फ़र को, यानी कि उनकी बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं, फ़र होते हैं, उसको वो रेज़ कर लेते हैं। इससे क्या होता है, अपनी फ़र के नीचे एयर को ट्रैप कर लेते हैं। एयर क्या करती है, वो एयर एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल काम करती है और बॉडी की टेम्परेचर को या बॉडी की हीट को इन्वायरमेंट में लॉस होने से बचाती है। ह्यूमंस में क्या स्ट्रेटजी है, ह्यूमंस में आम तौर पर हमारी स्किन में एक लेयर पाई जाती है फ़ैट की जो कि हीट लॉस को प्रिवेंट करती है। हम इसको डायग्राम में देखते भी हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको ह्यूमन स्किन दिखाई गई, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये हेयर है हमारी बॉडी के ऊपर, ये एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस में, और ये डर्मिस की लेयर, और डर्मिस में डीप आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको फ़ैट टिश्यूज़ येलो में नज़र आ रहे हैं। ये हमारी बॉडी में फ़ैट लेयर है स्किन में जो कि हमें हीट लॉस से प्रिवेंट करती है, इनके हमारी बॉडी में से हीट लॉस को बचाती है इन कोल्ड टेम्परेचर। इस तरह मेरीन मैमल्स में सच एज वेल्स एंड सील्स जो ये कोल्डर वाटर में रहते हैं, आपको पता है वेल्स और सील्स भी मैमल्स हैं, इनका बॉडी का टेम्परेचर भी जो है ये मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि पानी में जो रहने वाले जानदार जो होते हैं उनमें टेम्परेचर लॉस ज़्यादा क्विक होता है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल्स और मैमल्स दैट आर लिविंग इन एयर। तो इनकी बॉडी में एक थिक लेयर पाई जाती है इंसुलेटिंग फ़ैट की, जिसे ब्लबर कहते हैं, जस्ट बीनीथ द स्किन। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की वो लेयर होती है। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये सारी जो लेयर है ये ब्लबर की है, ये फ़ैट की लेयर है, थिक लेयर है फ़ैट की जो उनकी बॉडी को इंसुलेट कर रही है ताकि ठंडे पानी में सर्वाइव कर सकें। यहाँ बताया जा रहा है कि ब्लबर की इंपॉर्टेंस क्या है, थिक लेयर ऑफ फैट फॉर वार्मथ, फूड रिज़र्व भी है एनिमल का और पानी में इसको तैरने में भी मदद प्रोवाइड करता है, बाउंड प्रोवाइड करता है। हम बढ़ते हैं वार्म टेम्परेचर में एनिमल्स जो हैं वो किस तरह सर्वाइव करते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ जो हैं अपनाते हैं। मेरीन मैमल्स जो हैं वो अपनी बॉडी में से एक्सेस हीट को अपनी सराउंडिंग में लॉस करते हैं बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन, यानी कि अपनी जो स्किन में मौजूद ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देते हैं या वेजो डायलेशन कर देते हैं। उससे क्या होता है, उनकी ब्लड में जो एक्सेसिव हीट होती है वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है। टेरेस्ट्रियल मैमल्स इसके अलावा एक और मैकेनिज़्म अपनाते हैं, ये एवेपोरेटिव कूलिंग करते हैं, यानी कि इनमें स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। ये स्वेट जब एवेपोरेट होता है बॉडी के ऊपर से तो या स्किन से तो उनको कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है। इस तरह उनमें जो टेम्परेचर है वो दोबारा जो है मेंटेन हो जाता है, लो हो जाता है। इसके अलावा पेंटिंग करते हैं मैमल्स ने, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि पेंटिंग क्या होती है, वेपोरेटिव कूलिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसको हम पेंटिंग कहते हैं और ये मैकेनिज़्म ज़्यादातर डॉग्स में पाया जाता है। इसके अलावा बर्ड्स भी और कुछ मैमल्स और भी हैं जो पेंटिंग करते हैं, यानी कि अपने मुंह के ज़रिए या ज़ुबान को बाहर निकाल के अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक के ज़रिए जो है अपनी बॉडी में से हीट को लॉस करते हैं एनवायरनमेंट में। इसके अलावा
बैट्स एंड चमगादड़ वगैरह क्या करती हैं, ये सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं और यूरिन के ज़रिए अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कूल करती हैं। इसके अलावा कैंगरू वगैरह में ये अडेप्टेशन पाई जाती है कि कैंगरूज क्या करते हैं, अपनी बॉडी की स्किन को या सरफेस को लिक करते हैं, उसको चाटते हैं। इससे क्या होता है, इतना चाटते हैं कि वो बिल्कुल जो है वेट हो जाती है, और वेट होने के बाद जब वो उसमें उसके ऊपर जो फ्लूइड होता है, ये वाटर होता है, जब वो एवेपोरेट करता है तो उनको कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ये उन एनिमल्स में पाया जाता है, ये उन एनिमल्स में पाया जाता है जिनमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। ह्यूमर्स में क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स होते हैं तो हम स्वेटिंग के ज़रिए थर्मो रेगुलेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको डायग्राम में वेजो कंस्ट्रिक्शन दिखाई जा रही है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन कैसे होती है। देखिए यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है इस वेसल में, और यहाँ पर ये वेसल जो है स्किन की तरफ या कैपिलरी स्किन की तरफ जा रही हैं। आप देखें कि अगर एयर या वाटर का टेम्परेचर जो है कोल्ड होगा, और तो एनिमल क्या चाहेगा कि उसके ब्लड में जो हीट है उसे कंजर्व किया जाए, तो वो जो स्किन की तरफ जाने वाले ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ताकि ब्लड इनमें फ़्लो ना करे और स्किन से हीट सराउंडिंग में लॉस ना हो। अब वेज़ोडाइलेशन की जाती है कब, जब टेम्परेचर हाई हो बॉडी का। क्यों की जाती है, ताकि जो ब्लड में हीट है एक्सेसिव, उससे स्किन के ज़रिए इन्वायरमेंट में लॉस किया जाए, डिसिपेट किया जाए। ये है वेजो कंस्ट्रिक्शन या वेज़ोडाइलेशन, जिसके ज़रिए हम बॉडी में हीट को रेगुलेट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल्स इन ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है उसका एक बहुत कॉम्प्लेक्स होम्योस्टैटिक सिस्टम के ज़रिए उसको कंट्रोल किया जाता है, और ये जो सिस्टम है इसको कंट्रोल किया जाता है बाय फीडबैक मैकेनिज़्म। हमारी बॉडी का जो होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट है वो हमारा हाइपोथैलेमस है। होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट का मतलब है यानी कि हमारी बॉडी में वो सेंटर या वो पॉइंट जहाँ पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है रेगुलेट किया जा रहा होता है, या जो हमारी बॉडी में होने वाले टेम्परेचर को सेंस करते हैं और उसको रेगुलेट करते हैं एक ख़ास सेट पॉइंट पे, वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट है। ये टेम्परेचर में होने वाली चेंजेस को रिस्पॉन्ड करता है एक सेट पॉइंट से। जब टेम्परेचर ज़्यादा या कम होता है, इनके 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का सेट पॉइंट है। ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो हमारी बॉडी के एंजाइम्स को और डिफरेंट जो हमारी बॉडी में सिस्टम्स हो रहे हैं उनको काम करने के लिए चाहिए। जब भी टेम्परेचर से ज़्यादा या कम होता है तो हमारी बॉडी में जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जो बॉडी है उसमें कूलिंग या हीटिंग मैकेनिज़्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इन केस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर अबव द सेट पॉइंट, हमारी जो स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स हैं जो वार्म को सेंस करते हैं, या हाइपोथैलेमस में मौजूद थर्मो रिसेप्टर्स और नर्वस सिस्टम के अदर पार्ट्स में मौजूद थर्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये हाइपोथैलेमस को या हमारे सिस्टम को पैगाम भेजते हैं कि वो स्किन की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ा दे और स्वेटिंग प्रोड्यूस करवाते हैं। स्वेटिंग से एब्रेटिव कूलिंग होती है और टेम्परेचर दोबारा जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, सेट पॉइंट पे आके मेंटेन हो जाता है। कोल्ड टेम्परेचर में क्या होता है, हमारे जो कोल्ड रिसेप्टर्स हैं ये हाइपोथैलेमस को पैगाम भेजते हैं कि वो हीट लॉस मैकेनिज़्म को जो है वो रोक दे, यानी कि बॉडी में से जो हीट लॉस हो रहा है उसको जो है मिनिमाइज़ करें और हीट कंजर्विंग मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करें। इसके लिए क्या किया जाता है, हमारी जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स हैं यानी कि हमारी जो स्किन में जाती है ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करवाया जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, और शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जिसको स्टिमुलेट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी में हीट जो है प्रोड्यूस की जाए और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब यहाँ पर सारा जो है दिखाया गया है मैकेनिज़्म कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर को कैसे जो है मेंटेन किया जाता है। होम्योस्टेसिस इज़ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इसमें हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बॉडी का 35.6 से 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगर इसमें कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आता है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज़म्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अब बॉडी का टेम्परेचर अगर देखें यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर जो है, अगर इंक्रीज़ बॉडी स्टिमुलस क्या होगा, इंक्रीज़ बॉडी टेम्परेचर, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम क्लाइमेट हॉट है तो क्या होता है, ब्लड वार्म हो जाता है। देन हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट, इससे क्या होता है, हमारे हाइपोथैलेमस में हीट लॉस सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये क्या करता है, ये स्किन की ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाता है ताकि उसमें से जो एक्सेसिव हीट है उसे एनवायरनमेंट में डिसिपेट किया जाए। इसके अलावा हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट किया जाता है कि वो स्वेटिंग प्रोड्यूस करें और इवेपोरेटिव कूलिंग करें, यानी कि हमारी बॉडी में से जो हीट है उसको पानी के साथ जो है इवेपोरेट करवाया जाता है। उसके बाद इन
इन मैकेनिज़्म से क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ हो जाता है और दोबारा जो हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट पर जब ये आ जाता है तो जो हीट लॉस सेंटर है वो अपना काम करना जो है वो उसको वो अपने हीट लॉस सेंटर जो है वो शट ऑफ हो जाता है, यानी कि वो जो हाइपोथैलेमस को एक्टिविटी जो होती है अपना एक्टिविटी जो है वो हीट लॉस एक्टिविटी जो है उसको वो स्टॉप कर देता है। उसके बाद इसी तरह अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, स्टिमुलाई क्या है, डिक्रीज़ बॉडी टेम्परेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यू टू कोल्ड इन्वायरमेंटल टेम्परेचर क्या होगा, हाइपोथैलेमस में जो ब्लड वो कूलिंग हीट प्रोमोटिंग सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब ब्लड जाएगा, कूलर ब्लड जाएगा हाइपोथैलेमस की तरफ, तो क्या करेगा, ये जो कूलर ब्लड है ये एक्टिवेट करेगा हीट प्रोमोटिंग सेंटर को इन हाइपोथैलेमस हीट प्रोमोटिंग सेंटर क्या करेंगे, ये शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस स्टार्ट करवा देते हैं। यानी कि एक तो, और इसके अलावा ये स्किन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाते हैं ताकि ब्लड जो है वो स्किन की तरफ ना जाए और हीट जो है वो बॉडी के अंदर कंजर्व की जाती है, उसको बचाया जाता है। इसके अलावा स्केलेटल मसल्स एक्टिवेट किए जाते हैं ताकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो और यानी कि शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। और बॉडी टेम्परेचर जो है ये जब इंक्रीज़ हो जाता है तो हाइपोथैलेमस जो है वो हीट प्रोमोटिंग सेंटर जो है हाइपोथैलेमस का वो शट ऑफ हो जाता है जब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है इसे मेंटेन कर लिया जाता है। इस तरह हमारी बॉडी में इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ टेम्परेचर को जो है उसको डिफरेंट मैकेनिज्म के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। इसको कंट्रोल करने वाला सेंटर है हाइपोथैलेमस। अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर इन फीवर, इसे पायरेक्सिया भी कहते हैं। जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन वगैरह होते हैं जैसे कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, तो हमारी बॉडी में ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ब्लड में, उनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है। ये जो पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस कहते हैं डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को, ये ब्लड सेल्स में ये पैथोजेंस और जो हमारे ब्लड सेल्स हैं ये केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, इसे हम कहते हैं पायरोजेंस। पायरोजेंस क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको सेट पॉइंट से बढ़ा देते हैं जिससे हमें फ़ीवर हो जाता है। और ये जो फ़ीवर है ये हेल्पफुल होता है इन स्टिमुलेटिंग द प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म अगेंस्ट द पैथोजन, यानी कि जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर राइज़ हो जाता है तो हमारी बॉडी में जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है उन पैथोजेंस को क्लीन करना शुरू कर देता है ताकि हमारी बॉडी जो है पैथोजन से जो है वो उसे पैथोजन से उसे प्रोटेक्ट किया जाए। और उसके बाद हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी दोबारा जो पैथोजेंस हैं वो किल हो जाते हैं, बॉडी जो है वो क्लियर हो जाती है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर दोबारा मेंटेन हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमारा चैप्टर जो ख़त्म हो चुका है, कल इंशाल्लाह हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।